तो क्या आप भी प्लान कर रहे हो दिल्ली से मुजफ्फरपुर या फिर मुजफ्फरपुर से दिल्ली तक के बीच में ट्रैवल करने की? तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ सप्त क्रांति एक्सप्रेस के बारे में, जो कि जोड़ती है आनंद विहार को मुजफ्फरपुर से। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हो ट्रेन क्यूरियस। तो आज की जो ट्रेन जानकारी रहने वाली है वो रहने वाली है सप्त क्रांति एक्सप्रेस के बारे में, जो कि चलती है आनंद विहार और मुजफ्फरपुर के बीच। इस ट्रेन का नंबर है 12557 एंड 58। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सप्त क्रांति एक्सप्रेस के कोच पोजीशन की। तो बात करें अगर ये ट्रेन जब आनंद विहार से मुजफ्फरपुर के लिए चलती है, सबसे पहले इसमें होता है एक जीएस कोच यानी कि जनरल कंपार्टमेंट, जनरल का डिब्बा। उसके बाद होता है इसमें H1 कोच जो कि होता है फर्स्ट एसी, साथ ही साथ A2 एंड A1 सेकंड एसी कोच होते हैं आगे। B6 से लेके B1 तक इस ट्रेन में हो जाते हैं थर्ड एसी के 6 कोचेस। उसके बाद थर्ड एसी की इकोनॉमी M1 होता है, पेंट्री कार होती है BC। स्लीपर की अगर बात की जाए तो इस स्लीपर में S6 से लेके S1 तक होते हैं 6 स्लीपर के कोचेस, और लास्ट में होते हैं 2 जनरल के कोचेस, और लास्ट में SLR। और बात की जाए जब ये ट्रेन मुजफ्फरपुर से आनंद विहार के लिए चलती है, इस ट्रेन का कोच पोजीशन कुछ इस प्रकार होता है। SLR, फिर उसके बाद एक जनरल का कंपार्टमेंट, S1 से लेके S6 तक 6 स्लीपर के कोचेस होते हैं। उसके बाद एक पेंट्री कार होती है, मतलब कि इस ट्रेन में आपके लिए खाने पीने की व्यवस्था हो सकती है। थर्ड एसी की इकोनॉमी होती है M1। उसके बाद B1 से लेके B6 तक थर्ड एसी होते हैं। उसके बाद A1 एंड A2 सेकेंड एसी का कोच होता है। H1 होता है फर्स्ट एसी। जनरल कंपार्टमेंट लास्ट में 2 होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सप्त क्रांति एक्सप्रेस की टाइमिंग के बारे में। जब ये ट्रेन आनंद विहार से मुजफ्फरपुर के लिए चलती है, इस ट्रेन का नंबर होता है 12558। ज्यादातर ये ट्रेन आनंद विहार से प्लेटफॉर्म नंबर 1 से चलती है, पर कई बार हो सकता है आपको प्लेटफॉर्म दूसरा देखने को मिल जाए। पहले सप्त क्रांति एक्सप्रेस 14:50 यानी कि दोपहर के 2:50 पर निकलती थी आनंद विहार से, पर अब इसके टाइमिंग चेंज हो गए हैं, जिसके कारण ये ट्रेन 14:35 यानी कि दोपहर के 2:35 पर आनंद विहार से निकल जाती है। इसीलिए मैं आप सभी को रेकमेंड करूंगा कि सप्त क्रांति एक्सप्रेस में ट्रैवल करने से पहले एक बार आप इसके टाइम टेबल को जरूर से चेक कर लें। ये ट्रेन हफ्ते में 7 दिन चलती है। आनंद विहार टर्मिनल को पीछे छोड़ने के बाद ये ट्रेन सीधे रुकती है मुरादाबाद जंक्शन में 17:22 यानी कि शाम के 5:22 पर। उसके बाद इस ट्रेन का अगला स्टॉपेज होता है लखनऊ चारबाग NR, जो की है 22:40 यानी कि रात के 10:40 पर। 0:51 पे ट्रेन रुकती है गोंडा जंक्शन में, गोरखपुर जंक्शन में 3:40, 4:38 पे कप्तानगंज जंक्शन, सिसवा बाजार में ट्रेन 5:01 पर रुकती है, बगहा में ट्रेन 5:59 पर रुकती है, 6:26 पे हरिनगर, नरकटियागंज जंक्शन में 6:51 पर, 7:23 पर बेतिया में, सगौली जंक्शन में ट्रेन 7:48 पर रुकती है, 8:23 पे बापूधाम मोतिहारी, पिपरा में ट्रेन 8:46 पर रुकती है, चकिया में 8:58 पे, मेहसी में 9:12 पे, मोतीपुर में 9:26 और फाइनली अपने डेस्टिनेशन को कवर कर लेती है 1057 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद 11:05 पर। और मोस्टली मुजफ्फरपुर में ये ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे जाके खत्म होती है। और अगर बात की जाए ट्रेन जब मुजफ्फरपुर से आनंद विहार टर्मिनल के लिए चलती है, इस ट्रेन का नंबर होता है 12557 और मोस्टली ये ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 5 से निकलती है मुजफ्फरपुर जंक्शन से 11:35 पर। इसका अगला स्टॉपेज होता है मोतीपुर। मोतीपुर में ट्रेन 12:06 पर रुकती है, मेहसी में ट्रेन 12:25 पे, 12:36 पे चकिया, पिपरा में 12:46, 13:01 यानी कि दोपहर के 1:01 पे ट्रेन बापूधाम मोतिहारी में, सगौली जंक्शन में ट्रेन रुक जाती है 13:31 बेतिया में ट्रेन 13:52 पे रुकती है, नरकटियागंज जंक्शन पे ट्रेन 14:58 पे, हरिनगर में ट्रेन रुकती है 15:19 पे, बगहा में ट्रेन 15:42 पे रुकती है, सिसवा बाजार में 16:53, 17:28 पे कप्तानगंज जंक्शन, 18:30 पे गोरखपुर जंक्शन, साथ ही साथ गोंडा जंक्शन पे 21:01 पे रुकती है। उसके बाद इस ट्रेन का अगला स्टॉपेज होता है लखनऊ चारबाग NR, जिसपे रुकती है 23:35 पर। उसके बाद ये ट्रेन जाती है मुरादाबाद जंक्शन में, जो कि पहुंचती है 4:42 पर। फाइनली अपने डेस्टिनेशन यानी आनंद विहार टर्मिनल पे 7:40 पे 1057 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ये पहुंच जाती है। अब अगर हम बात करें इस ट्रेन के किराए की आनंद विहार टर्मिनल से लेके मुजफ्फरपुर तक, तो इस ट्रेन का किराया जो है वो आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हो, चाहे वो फर्स्ट एसी का हो, सेकंड एसी का हो, थर्ड एसी का हो, थर्ड एसी इकोनॉमी हो, स्लीपर हो या फिर जनरल कंपार्टमेंट हो। अगर बात की जाए इस ट्रेन में टिकट अवेलेबिलिटी की कि कितने महीने में टिकट अवेलेबल हो जाता है कंफर्म, तो मैं आप सभी को बताऊंगा कि 2 महीने तक इस ट्रेन में आपको वेटिंग का टिकट मिलेगा, और साथ ही साथ 2.5 महीने तक आप सभी को RAC का टिकट मिल जाएगा, और कंफर्म टिकट आई थिंक आप सभी को 3 महीने से लेकर 2.5 महीने के बीच में मिल सकता है। यदि आप दिल्ली और मुजफ्फरपुर के बीच का सफर तय करना चाहते हो, तो आप सभी के पास ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आप दूसरे अल्टरनेटिव ट्रेन से ले सकते हो।
इस ट्रेन के काफ़ी सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, जैसे कि सद्भावना एक्सप्रेस, बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, लिच्छवी एक्सप्रेस, वैशाली एक्सप्रेस, स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस और ऐसे बहुत सारी ट्रेनें हैं जो कि दिल्ली से मुजफ्फरपुर को जोड़ती है। बात की जाए ट्रेन लेट होती है या नहीं होती, तो मैं आपको बोलना चाहूँगा जब मुजफ्फरपुर से दिल्ली की तरफ ये ट्रेन आती है तो नॉर्मली ये ट्रेन लेट हो जाती है, पर अगर कभी कभी देखोगे तो कुछ कुछ महीने में ये ट्रेन लेट नहीं होती है। पर मैक्सिमम अगर आप देखोगे तो ये ट्रेन लेट रहती है। कई बार ये ट्रेन जो 7:40 का इसका टाइम होता है दिल्ली आने का, इसमें ये ट्रेन 10 बजे से ऊपर तक का समय भी कभी कभी ले लेती है। इसीलिए ये ट्रेन नॉर्मली लेट तो होती है। तो आप देख सकते हो अगर अपनी पसंद के हिसाब से अगर आप ट्रैवल करना चाहो। पर अगर बात की जाए जब ये ट्रेन दिल्ली से मुजफ्फरपुर के लिए चलती है, नॉर्मली ये लेट नहीं होती है, वो अपने डेस्टिनेशन पे सही समय पे पहुंच जाती है। पर इसका जो बीच के स्टेशन होते हैं, स्टॉपेजेस पे थोड़ा टाइम ले लेती है और स्टॉपेजेस पे थोड़ा लेट जरूर पहुंचती है। अगर बात की जाए इस ट्रेन में कितनी भीड़ रहती है नॉर्मल डेज में, तो मैं आप सभी को सीधे बोलना चाहूंगा कि इस ट्रेन में जनरल कंपार्टमेंट में यानी जनरल कोच में और साथ ही साथ स्लीपर के कोचेस में भी कभी कभी भीड़ अच्छी खासी रहती है। पर इतनी भीड़ नॉर्मली नहीं रहती है जितनी भीड़ संपूर्ण क्रांति और बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों में रहती है। लेकिन फिर भी इस ट्रेन में अच्छी खासी भीड़ रहती है, जिसके कारण लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। जब ये ट्रेन मुजफ्फरपुर से आनंद विहार टर्मिनल के लिए चलती है, इस ट्रेन की एवरेज स्पीड होती है 53 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जब ये ट्रेन आनंद विहार टर्मिनल से मुजफ्फरपुर की ओर जाती है, इस ट्रेन का एवरेज स्पीड हो जाता है 52 किलोमीटर पर आवर और साथ ही साथ दोनों साइड का मैक्सिमम स्पीड है 110 किलोमीटर यानी कि 110 किलोमीटर पर आवर। और इस ट्रेन के बारे में मैं आप सभी को कुछ रिकमेंडेशन देना चाहूंगा जिससे आपकी यात्रा और भी अच्छी हो सकती है। पहला रिकमेंडेशन ये कि आप इस ट्रेन में जनरल कोच में ट्रेवल करने से बचिएगा। और दूसरा ये रहेगा कि अगर आप दिल्ली से मुजफ्फरपुर तक के बीच का सफर तय करना चाहते हो तो ऑलरेडी बहुत सारी ट्रेनें हैं जो कि आप सभी को अच्छे समय और अच्छे किराए पे, जैसे कि बिहार संपर्क क्रांति, स्वतंत्रता सेनानी आप सभी को अच्छे समय पे और अच्छे किराए के साथ आपको पहुंचा सकती है मुजफ्फरपुर या दिल्ली के बीच। क्योंकि सप्त क्रांति एक्सप्रेस नॉर्मली लेट हो जाती है, इसीलिए मैं आप सभी को ये रेकमेंड कर रहा हूं। तीसरा, अगर आप इस ट्रेन में टिकट बनाने की सोच रहे हो तो कम से कम 3 महीने पहले बनाने की कोशिश कीजिएगा यात्रा से, क्योंकि इस ट्रेन में टिकट अवेलेबिलिटी 3 महीने तक ही हो पाती है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस ट्रेन के ऊपर चाहिए। जिस ट्रेन के सबसे ज्यादा कमेंट होंगे उस ट्रेन के ऊपर अगली वीडियो बन जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप देखते रहिए ट्रेन क्यूरियस।